हेलो, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। सो मोटिवेशनल वीडियो की कंटिन्यूटी में आज हमारा जो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं और ये आत्मविश्वास चीज़ क्या है, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का जो सेशन है ये भी काफ़ी एनर्जेटिक और मोटिवेशनल होने वाला है। तो काइंडली अपने जो मोबाइल्स हैं उनको स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट मोड पे लगा दीजिए। ये मैंने पढ़ के एक्सपीरियंस करके कुछ कलेक्शन की है, कुछ ऐसी टिप्स की जो कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आत्मविश्वास जो वर्ड है उसकी शुरुआत मैं आपको पक्षियों से वर्ड से करूँगा। एक एग्जाम्पल आपको मैं सबसे पहले यहाँ बोलूँगा। आपने ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग देखा है और आपने ईगल बाज देखा है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जो ऑस्ट्रिच है उसके काफ़ी बड़े पंख होते हैं बट वो उड़ नहीं सकता। मोर के पंख काफ़ी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं बट इट कैनॉट फ्लाई एज लॉन्गर एज मच हायर एज द ईगल कैन। ईगल के पंख इतने बड़े नहीं हैं बट उसमें हौसला है और काफ़ी तेज रफ्तार से वो चलता है, और ये हमें मोटिवेट करता है टुवर्ड्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की क्या इम्पोर्टेंस है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो ये वर्ड सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस से बना है। सेल्फ मीन योर सेल्फ, अपना आप। अपना आप क्या है, आप में क्या कैपेबिलिटी है, और कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ को एज मच पॉसिबल इन पॉजिटिव वे, जितना आप उसमें परसेंटेज से कर सकें उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, विश्वास कहते हैं। एक यकीन होता है जिस वजह से आप वो काम कर सकते हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस में सबसे पहले बात आती है आपका सेल्फ। सेल्फ में आपको सबसे पहले अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जानना होगा, आप में है क्या। पुराने वीडियो में मैंने काफ़ी बात आपको बताई हैं, फेलियर के क्या कारण होते हैं, ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, ऑटो सजेशन क्या होती है, और ऑटो सजेशन को अगर आप समझ पाएँ तो उससे आप अपने आप को एक ऐसे ट्रैक के ऊपर ले जा सकते हैं जिससे कि आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको उभार सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने पोटेंशियल को समझना है, उसके ऊपर काम करना है, देन आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जो टिप्स आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को ईजी वे में अटेन करने में हेल्प करेंगी। आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपके दिनचर्या में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां भी आपका आना जाना है, जितना आपका सराउंडिंग है उसको बढ़ाएंगी। आपका जो सोशल दायरा है वो भी बढ़ेगा, आपका जो सेंस है ब्रॉड होगा, और नैरो माइंडेडनेस से आप उभर जाएंगे। फर्स्ट जो टिप है टुवर्ड इंक्रीजिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज ऑलवेज हैविंग द हैबिट टू सिट इन फ्रंट। आगे बैठने की आदत डालिए, फ्रंट बेंच के ऊपर बैठिए। तो ये जो आपको मैं टिप बता रहा हूँ ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल लगता है कि ऐसे आपने डायलॉग सुने होंगे, हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ से लाइन शुरू होती है, एरा वगैरह जो भी है, यहाँ पीछे बैठे हैं उस वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ये चीज़ें अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग लोगों ने बना ली हैं, बट इन द प्रैक्टिकल सेंस, इन द प्रोफेशनल वे, हमेशा जो गाइड है, जो टीचर है, जो आपका सीनियर है, उसका ध्यान हमेशा फर्स्ट बेंच के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। और जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी होती है, वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा पीछे बैठेंगे, जाके एंड में बैठेंगे, और लाइनें बड़ी होंगी और पीछे उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से लोग जो है बैक बेंच प्रेफर करते हैं। नो डाउट बैक बेंचर्स ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, वो पीछे बैठता था फिर भी कामयाब हो गया, बट ऐसा नहीं है पीछे बैठता था बाकी उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी। तो ये ऐसी टिप्स हैं, प्रैक्टिकल आपको समझना होगा, ये आपको काफ़ी जल्दी से सेल्फ कॉन्फिडेंस अटेन करने में हेल्प करेंगी। नो डाउट हर किसी में कोई ऐसा यूनिक पोटेंशियल होता है कि आगे बैठोगे तो आपका जो टीचर है, आपको जो समझा रहा है, उसका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो धीरे धीरे आप आगे बैठने की आदत डालिए। ज़्यादातर लोग क्वेश्चनिंग से डरते हैं, तो अगर कोई टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकता, इट मीन या तो उसको समझ नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाहता। आप ऐसे ही
कह रहे हैं अपना मन बांध के बैठे हो क्लास में, आप फिजिकली बैठे हो, मेंटली नहीं बैठे हो, तो आपकी जो मेंटल प्रेजेंस है, आपकी जो फिजिकल तो है ही है, मेंटली आप माइंड के साथ आगे अगर आप बैठोगे आगे तो आपकी मेंटल प्रेजेंस भी बढ़ेगी। तो आपको आगे बैठने की आदत डालनी होगी। वो जो आदत है आपको धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएगी। हो सकता है आप पहले पीछे बैठते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपने आगे बैठना शुरू किया, आपसे टीचर ने क्वेश्चन किया, हाँ भी आगे तो आज आगे बैठ गया, आज क्या हो गया, तो आपने इसको नेगेटिव नहीं लेना, आपने धीरे धीरे फिर आगे बैठना है, फिर आगे बैठना है, आगे बैठने की सेंस बना लेनी है। इससे आपको हर काम में आदत बना लेनी है कि मैंने प्रेफरेबली सबसे पहले करना है, और आगे बैठोगे तो उससे टीचर आपसे क्वेश्चन भी करेगा, धीरे धीरे देखेगा अभी अगले दिन भी ये बैठ गया, इसमें कोई ना कोई बात है, जिसने पढ़ना शुरू कर दिया है, आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको नहीं आएगा तो आपके क्लास के आपको हंसेंगे, इसी वजह से आप पीछे बैठ रहे थे पहले, फिर आप अगले दिन पढ़ के आओगे, फिर आप टीचर के सवालों के जवाब दोगे, फिर उसके बाद आएगा टीचर से आप सवाल करने लगोगे, फिर क्लास आपकी ओर देखेगी कि ये बंदा क्वेश्चनिंग भी कर रहा है। तो क्वेश्चनिंग जो कर पाता है डेट इज इन रियल सेंस ए स्टूडेंट, वो सीखना चाहता है, वो असल में विद्यार्थी है जिसमें कोई क्वेश्चन हिट कर गया। क्रैमिंग करना, बॉक्स के बाहर नहीं सोचना, ये कोई ऐसी लर्निंग प्रोसेस नहीं है। लर्निंग एक्चुअल सेंस में आउट ऑफ द बॉक्स है, आपका आइडिया क्या है, आपका व्यू क्या है। तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी टीचर से क्वेश्चनिंग करने की। क्वेश्चनिंग करोगे तो उससे आपको टीचर, आपके ऊपर फेथ आएगा टीचर को, और आपको धीरे धीरे क्लास में रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ही आप बिजनेस में देख लीजिए, जो आप सेल्समैन होते हैं कंपनी के या कोई भी किसी भी पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसको सीनियोरिटी किसे मिलती है, मान सम्मान किसे मिलता है, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होता है, वो काम को कर पाता है। तो ऐसे ही कोई लो परफॉर्मिंग जो ऑफिसर है, लो परफॉर्मिंग कोई एग्जीक्यूटिव है, सेल्समैन है, वो अगर आगे बैठने की आदत डाल ले तो सबसे पहले यही होगा जो कि टीचर का होता है। जो बॉस है, आप पहले देखिए अभी आज आगे बैठ गया, क्या बात है, गलती से तो नहीं बैठ गया, धक्के से तो नहीं बिठा दिया किसी ने। आपका जो बॉस है उसका भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा, जैसे कि एक स्टूडेंट का अपने टीचर का कॉन्फिडेंस बनता है, जो कि पहले बैक बेंचर था, आगे उसने बैठना शुरू कर दिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टिप है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आप अपनी लाइफ में अब बैक बेंचर नहीं बनोगे, आप हमेशा आगे बैठोगे। क्वेश्चनिंग शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपका टीचर भी वेल प्रिपेयर्ड होके आएगा कि ये क्वेश्चनिंग वाला भी कोई स्टूडेंट है, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। मोस्टली हर क्लास में कोई 0.1% ऐसा होता है जो कोई क्वेश्चनिंग करता है। आजकल रेयर है, क्वेश्चनिंग करने की एबिलिटी लोगों में नहीं है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जैसे क्वेश्चनिंग की एबिलिटी आप में आएगी, टीचर भी वेल प्रिपेयर्ड होगा, वो और अच्छे से आपको करवाएगा। तो आप आगे बैठोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्वेश्चनिंग करोगे, टीचर भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। हमारा जो नेक्स्ट टिप है डेट इज ऑलवेज ट्राई टू वॉक फास्ट। जैसे आप चलते हैं उससे 25% ज़्यादा तेजी से चलिए। ट्राई टू हैविंग हैबिट टू वॉक 20% मोर फास्टर एज यूजल यू आर। तेज चलने की आदत डालिए। तेज चलने की आदत डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स मैं बात करूं, तो वो आपके चलने की सेंस से ही सीख जाते हैं। आपकी बॉडी जो है, आपका माइंड बाद में बताता है, आपके जो फिजिकल गेस्चर है वो काफ़ी बता देते हैं। अगर वो ढीला चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे लड़खड़ा के चल रहा है, इसका मीनिंग है वो हारा हुआ है। नजरें झुका के चल रहा है, वो हारा हुआ है। उसको दुनिया को फेस करने की कोई भी उसमें कैपेबिलिटी नहीं बची, थका हारा हुआ चल रहा है। मैंने पहले बताया था, अगर आप 50 लोगों में जा रहे हैं तो आपको 100 आंखें देख रही हैं। 1000 लोगों में जा रहे हैं 2000 आंखें देख रही हैं। 50,000 लोगों में जा रही है 1 लाख आंखें देख रही हैं। 5 लाख लोगों में हो तो आपको 10 लाख आंखें देख रही हैं। तो इतनी आंखें जब आपको देखेंगी तो आपका हर एक जो है लेवल वो चेक हो जाता है। तो क्लास में 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, यू आर ए टीचर, ठीक है, या आप एक स्टूडेंट हो, 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर बैठा है। टीचर हर एक चीज़ देखता है। टीचर हमेशा आपका गाइड जो है वेल प्रिपेयर्ड होगा, वो कभी भी ढीला नहीं जाएगा, कभी वो सुस्ताएगा नहीं, वो हमेशा क्या करेगा, विदिन द कॉन्फिडेंट रहेगा। तो अगर आप में ये आदत तेज चलने की आएगी, तेज चलिए और सीना तान के चलिए, नज़रें मिला के चलिए। आपकी जो चाल है, आपकी दोनों लेग्स में, टांगों में, पैरों में बैलेंस होना चाहिए, और तेज़ी से चलिए। जब तेज़ी से चलोगे तो लोग देखेंगे ये काफ़ी फास्ट चल रहा है। फास्ट चल रहा है तो मीन आप एनर्जेटिक हो,
आपका ब्रेन आपको ज़्यादा सिग्नल दे रहा है, तो आप उस काम को जल्दी से निपटाना चाहते हो। जो काम आप इन स्लो वे में उसको देर से निपटाओगे। अगर आप में तेज चलने की हैबिट बनेगी तो आप हर एक काम को तेजी से कर पाओगे, आप में सेंस डेवलप हो जाएगी जल्दी से। तो अगर आपको बॉस ने आपको काम दिया, आपने 7 दिन का टारगेट था, आप पहले उसको 15 दिन में कर रहे थे, अगर आप में तेज चलने की आदत डालगी तो आप उसको 4 दिन में भी कर पाओगे। तो फास्ट चलने की आदत आप में होगी तो लोग देखेंगे फास्ट चल रहा है, फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस, सीना तान के चलिए, आंखें मिला के चलिए, तो उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो उस आज के बाद आपने ये हैबिट डाल लेनी है। कभी भी आपने डिले नहीं चलना, लड़खड़ा के नहीं चलना, हमेशा इन द सेंस चलना है और फास्ट चलना है। इससे आप में जल्दी से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये टिप आपको हर लेवल में आपको हेल्प करती है। कोई भी आप सक्सेसफुल पर्सन देख लीजिए, हमेशा आपका बॉस फास्ट चलता होगा, हमेशा आपका जो सुपीरियर है, आप में एकेडमिकली IQ में सुपीरियर है, पैसे में सुपीरियर है, वो हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहता है और हमेशा फास्ट चलता है। सो अगर आप फास्ट चलोगे तो आप में मेटाबॉलिक रेट भी आपका इंक्रीज होगा, आपकी मेंटली फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी और आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। तो ये सेकंड टिप का आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। लोग आपको देखेंगे ये बंदा फास्ट है, सीना तान के चल रहा है, नज़रें मिला के चल रहा है, और लोग आपके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड टिप है, नज़रें मिलाने की कोशिश करिए। हमेशा आप किस लेवल से किसी को देखते हो, आंखों में आंखें डाल के अगर आप सामने वालों को देख रहे हो तो इट मीन आप में कॉन्फिडेंट है। अगर आपने कोई गलती की है, अगर आप में कोई आत्मगिलानी है, आपने किसी के साथ गलत किया तो आप उससे नज़र नहीं मिला पाओगे। अगर आपने झूठ बोला तो आप नज़र नहीं मिला पाओगे। अगर आपने चोरी की है आप नज़र नहीं मिला पाओगे। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करके आए तो आप नज़र नहीं मिला पाओगे, कहीं मुझसे पूछ ना ले। तो नज़रें झुकाना, नज़रें ना मिलाना, नज़रें आगे पीछे करना, जब कोई पूछे आंखों में आंखें डाल के मत देखना, ये एक चीज़ है कि उस बंदे में जो आत्मविश्वास है पूरी तरह से खो चुका है। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, पनप रही है, उसको बार बार दुखी कर रही है, उससे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अटेन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आपको ये थर्ड टिप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि हमेशा नज़रें मिला के देखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ देखना है, और आपकी नज़रों, आपके देखने का जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको अफेक्ट करता है। मोस्टली जिन लोगों की आंखें बड़ी होती हैं वो आंखें खोल के देखते हैं, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो लोग नज़रें झुका के रखते हैं उनमें इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स होगा, वो अपने आप को किसी ना किसी फील्ड में दूसरे से अपने आप को क्या समझेंगे, कम समझेंगे। हमेशा मेरी एक बात याद रखना है, अपने आप को हमेशा बेस्ट मानना है और आगे वाले को भी कमज़ोर नहीं मानना। आई एम द बेस्ट एंड वेरी गुड आर द रेस्ट, ये मान के चलिए सारे अच्छे हैं, कोई अगला बेवकूफ़ भी नहीं है, आप अच्छे हो, ठीक है ना। तो आप का जो कॉन्फिडेंस है इसका लेवल जो है आपके देखने के जो व्यू से ही बन जाता है। तो आज आगे से आपने आदत डालनी है, आगे तो बैठना ही है, सीधे चलना ही है और नज़रें भी मिला के हर बंदे का सामना करना है, चाहे वो आपसे पैसे से बड़ा है, चाहे फिजिकली बड़ा है, चाहे वो IQ में बड़ा है, चाहे वो प्रोफेशनली स्टडी में आपसे बड़ा है, ठीक है ना। चाहे उसके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी नहीं है, चाहे आपके पास बाइक है, उसके पास गाड़ी है, आपके पास साइकिल है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप कॉन्फिडेंस से रहिए, कोई होगा अमीर अपनी जगह होगा। आपका जो कॉन्फिडेंट है किसी के लेवल से तो नहीं गिरना चाहिए, तो आप में कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। उस बंदे को आप फेस करिए, आप नज़रें मिला के रखिए। तो ये नज़रें मिलाने की आदत ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और दे विल स्टार्ट इन बिलीविंग इन यू वेरी मच फास्ट। सो ये टिप आपने याद रखना है। आज के बाद आपने कभी किसी से नज़रें नहीं झुकानी, नज़रें मिला के रखनी है, कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आपके मन में किसी का डर है वो डर निकल जाएगा, नज़रें मिलाओगे, हाँ मैं तेरे साथ फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, हाँ क्या बात है, बात करो। तो नज़रें नहीं झुकानी, नज़रें झुकाना एक हारे हुए, एक कमज़ोर कॉन्फिडेंट वाले बंदे की निशानी होती है। हमेशा बड़ी मुस्कुराहट दीजिए, जब आप हंसो तो आपके दांत, आपकी बत्ती सी नज़र आनी चाहिए। कहते हैं ना भी करना तो क्या बात है, हमारी तो मुस्कुराहट ही जलने वालों को जला देती है। किसी बंदे की जो मुस्कुराहट है, वो हंस रहा है, कोई बंदा आपको दुखी करना चाहता है, अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, हार जाएगा कि ये बंदा मेरी बातों को नहीं सुन रहा।
आप चाहे दुखी हो, चाहे हारे हुए हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आपकी सेहत ठीक नहीं है, कुछ भी है, पर आपकी जो स्माइल है डैट शुड बी 100%। आपका जो फेस है वो हमेशा ग्लो करना चाहिए। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपने आदत डालनी है, इतनी जल्दी आएगी नहीं। बड़ा मुश्किल होता है कमज़ोर परिस्थितियों में किसी के आगे हंसना, दुख में हंसना। सुख में तो सारे हंसते हैं, दुख में हंसना बहुत मुश्किल है। तो आप दुख को भी एंजॉय करिए, अपनी फेलियर को एंजॉय करिए, अपने पैसों की कमी को एंजॉय करिए, आपकी गाड़ी की कमी को एंजॉय करिए, आईफोन की कमी को एंजॉय करिए, प्राइवेट जॉब को एंजॉय करिए। नेचर स्ट्रॉन्ग बनाएगी, धीरे धीरे आप में एनर्जी आएगी, तो आप किसी से भी कम नहीं रहोगे। तो आपकी जो स्माइल है हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ऐसे नहीं सिंपल, ऐसे नहीं हंस मुस्कुरा देना, बड़बड़ाना नहीं है। पूरा हंसो, खिलखिला के, जोर जोर से हंसो। किसी के सामने जब बात होती है पूरा हंसो, खिलखिला के हंसो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और निखर के आएगा। तो हंसने की आदत डालिए। कहते हैं ना, रोते हुए लोगों को कोई पसंद नहीं करता। रोते हुए लोगों से, दुखी लोगों से हर कोई पीछे भागता है। कोई आपका दुख क्यों सुनेगा, ये बात मुझे बताइए। दुनिया आपका दुख सुनने के लिए नहीं है, हर कोई खुश रहना चाहता है। हर कोई उस बंदे के साथ रहना पसंद करेगा जो खुश रहता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आपने हमेशा बड़ी मुस्कुराहट रखनी है। आप उस मुस्कुराहट से अपने विरोधियों को, अपने अपोनेंट्स को वहीं ही मात दे देते हो जब वो आपकी मुस्कुराहट देख लेता है। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपका क्लास टेस्ट, आप हंसो खिलखिला के। आपने चाहे याद भी नहीं किया तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो जल मरेंगे। उनकी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली कमी रहेगी। उनको लगेगा कि ये आज हंस रहा है, ये कुछ ना कुछ करके आया है। ऐसे ही आपके प्रोफेशन में है, हर फील्ड में जो मुस्कुराहट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। और लास्ट जो टिप है, पहले बोलने की आदत डालिए। ट्राई टू स्पीक फर्स्ट। ऐसा होता है कि कोई भी डिबेट होती है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, आप कहीं काम कर रहे हो, स्कूल में टीचर हो, ठीक है, तो मोस्टली सारे स्टेज पे नहीं जाते। स्टेज पे वही बंदा जाता है जिसमें कोई वैल्यू होती है, जिसमें कोई दम होता है। बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, नीचे कोई सुनने वाले तो काफ़ी हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं कि उसने गाना अच्छा नहीं गाया, उसने गलत बोल दिया, उसके पैर लड़खड़ा के वो स्टेज के ऊपर गिर गया। पर जो स्टेज के ऊपर जो चढ़ा है वो आपसे मच बेटर अच्छा है। आपने ये भी बात याद रखनी है कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो उसको पहले बोल दीजिए। कोई प्रोग्राम है, लास्ट में हमेशा क्या होता है, बॉस बोलता है। लास्ट में स्कूल का प्रिंसिपल एड्रेस करेगा, लास्ट में जो बॉस है, सीनियर है, वो एड्रेस करेगा, सम अप करेगा पूरी सेरेमनी को, पूरे प्रोग्राम को। तो आप कुछ अच्छा बोलना चाहते थे, आपके पास काफ़ी कुछ था, आपने प्रिपेयर करके आए, बट ड्यू टू लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बोल नहीं पाए। तो किसी ने कहा जा जा बोल के आ, तो आप वो उसके बाद बोलोगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि जब सम अप हो जाता है प्रोग्राम का, सभी स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सुनने वाले थके होते हैं, वो जाना चाहते हैं। आपकी बात चाहे जितनी मर्जी अच्छी होगी, फिर भी आपकी बात की वो वेटेज नहीं रहेगी। तो आप हमेशा पहले बोलने की आदत डालिए। यू शुड बी द फर्स्ट स्पीकर। हमेशा जो फर्स्ट सुना जाता है और हमेशा लास्ट सुना जाता है, ये आपने याद रखना है। तो लास्ट में अगर तो आप बॉस हो तो लास्ट में आप ऑटोमेटिकली बोलोगे, आपको लोग सुनेंगे। बट लास्ट में क्या होता है, लोग जबरदस्ती सुनते हैं कि यार लास्ट में ये सुनना ही है, हम थके हुए हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। बट स्टार्ट जब होता है तो सारे कॉन्फिडेंस से बड़े होते हैं, सभी में उत्साह होता है कि आज का प्रोग्राम है, फर्स्ट परफॉर्मेंस कैसी होगी, चलिए देखते हैं। और पहले बोलने की जो स्टूडेंट्स आप में जो आदत है, वो आपको एक और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंस देती है, डेट इज़ अ डिसीजन मेकिंग। कोई मसला है, उसके ऊपर बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई आपके इंस्टीट्यूशन में, कोई बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, कोई स्कूल में प्रॉब्लम आई, कोई यानी इन योर फील्ड, विच फील्ड यू हैव अडॉप्टेड। तो आप के पास बहुत अच्छा सजेशन है, बट आप उसको ड्यू टू लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस आप दे नहीं पा रहे, तो आपकी वो वैल्यूएबल नहीं रहेगी। तो इससे पहले बाकी लोग डिसीजन बना लें, फाइनल डिसीजन बनने के बाद आप सुझाव दें भी ये भी कर सकते हैं, तो वह आपका कोई वेटेज नहीं रहेगा। तो वो कहेंगे अगर आपके पास कोई सजेशन थी तो पहले बोल देते। ये मोस्टली होता है। तो आप पहले बोलने की आदत डालोगे, उससे आप में लीडरशिप क्वालिटी आएगी, उसके लोग आपको सुनना पसंद करेंगे कि ये बंदा पहले बोलता है, हाँ बोल क्या है। तो आप जो बोलोगे आपकी बात में वैल्यू होनी चाहिए। योर वर्ड शुड हैव द फाइनेस्ट और फाइनल सोल्यूशन। आपकी बात ऐसी होनी चाहिए, आपने एक बार बोल दी, उसके आगे को बोल ना पाए।
अगर को बोले तो दे शुड हैव द मच वाइडर सेंस देन यू। आपसे अच्छी बात होनी चाहिए जो आपके बाद बोले। तो आप जब भी बोलो पहले बोलो, बेस्ट बोलो कि आपकी चीज़ें फाइनलाइज हो जाए। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं आएगी, बट आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपने कोई भी इनमें से चीज़ अटेन कर ली, आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका जो गोल है अचीव हो जाएगा जल्दी से, जो आप लेट अचीव करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा, और कोई अगर बोलने में कमी रह गई हो तो नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव। क्या कमियां हैं प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करिए, और आगे किस टॉपिक के ऊपर आप मोटिवेशनल वीडियो चाहते हो तो काइंडली गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सो डैट आई कैन प्रिपेयर इन दैट फील्ड, और मैं इसको पढ़ सकूं। जो चीज़ मेरे माइंड में है मैं उसको पढ़ सकूं, कोई बुक खरीद सकूं। कुछ सीरीज ऑफ बुक मैंने पीछे लगाई हैं फॉर द मोटिवेशन, तो ये बुक आप जरूर पढ़िए और आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि और अच्छा मटेरियल आपको मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।